Hello students, I welcome you for today's session. Well students, in today's session we are going to pick up on unit 6 of your book, that is on page number 105, and we are going to do section A, that is the first section, that is foreign lands. Now students, it's a very interesting poem and in this poem basically a child is trying to imagine things while climbing on a tree. So get your books and I just hope that you enjoy this poem. Okay, so yes, now in the starting, close your eyes for 2 minutes and imagine a place in your mind. Now share what you imagined with the class. Okay, now students, okay, so let us begin reading the poem first. Okay, up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. Now, in the first paragraph, students, जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? The poet is Robert Louis Stevenson. Okay, and poet क्या कह रहा है यहाँ पे? Up into the cherry tree, who should climb but little me? मतलब कि उसके घर के बाहर एक चेरी ट्री है और उस पर कौन क्लाइंब कर रहा है? वो खुद ही. ओके, आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स. नाउ ट्रंक स्टूडेंट्स, आई शो यू इन द पिक्चर. ट्रंक जो है वो ये वाला हिस्सा होता है. ओके, द मेन हार्ड पार्ट इज कॉल्ड द ट्रंक. तो उसने बच्चे ने क्या किया, उसने ट्रंक को दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ा एंड ऊपर चढ़ गया वो. अब ऊपर चढ़ने के बाद वो क्या देख रहा है? ही इज़ लुकिंग इन टू द फॉरेन लैंड. यहाँ पे फॉरेन लैंड का मतलब है वो ट्री के ऊपर चढ़ के वो वाली जगह दूर दूर तक देख रहा है जो अब तक उसने देखी नहीं है या वहाँ पे गया नहीं है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय फॉरेन लैंड. मीन्स the place, he is looking at the place which he has not seen around his house or around the tree. Now going to the next paragraph, I saw the next door garden lie adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I have never seen before. Now इसमें पोइट सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है? दैट उसने अब नेक्स्ट क्या देखा? उसने नेक्स्ट डोर गार्डन देखा, मतलब उसके पड़ोस में नेबरहुड में जो गार्डन है उसको देखा उसने. एडॉर्न का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है डेकोरेशन. सो वो डेकोरेटेड है विद फ्लावर्स बिफोर माई आइज़. सो वो डेकोरेटेड है, वो जो गार्डन है वो पूरे फ्लावर्स के साथ डेकोरेटेड है, अच्छे फ्लावर्स हैं वहाँ पे, और वो खुद उसने देखा. एंड मैनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर, और भी अच्छी अच्छी प्लेसेस उसने देखी वहाँ पे, दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर, जो उसने अब तक देखी नहीं थी. ओके, नाउ गोइंग टू द थर्ड पैराग्राफ. आई सॉ अ डिम्पलिंग रिवर पास and be the sky's blue looking glass. Now here students, he says I saw a dimpling का मतलब होता है bubbling river. Okay, जो river में bubbles बन रही हैं, आवाज़ आ रही है, तो उसने एक वो river भी देखी. and be the sky's blue looking glass. and यहाँ पे अब poet क्या कहना चाह रहा है? और जो रिवर है वो भी ब्लू कलर की है और जो ऊपर स्काई है वो भी ब्लू कलर का है. तो स्काई की रिफ्लेक्शन जो थी वो रिवर में जा रही थी. सो दोनों ब्लू कलर के लग रहे थे. तो उसको ये लगा कि जैसे वो जो डिम्पलिंग रिवर है वो एक ग्लास का काम कर रही है स्काई के लिए. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो जो स्काई की रिफ्लेक्शन है वो उसको रिवर में दिखाई दे रही है. The dusty roads go up and down with people trampling into town. Now वहाँ पे जो roads हैं, और उसने और क्या देखा? उसने roads देखी, और जो roads हैं वो ऊपर नीचे आ जा रही हैं, और जो लोग क्या कर रहे हैं? trampling into the town. Yes, trampling का मतलब होता है walking up and down on the roads. तो उसने एक road भी देखी जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं टाउन में. Now going to the next paragraph students.
If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into a sea among the ships. Now यहाँ पे इस पैराग्राफ में पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पोइट यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक और कोई लंबी ट्री होती, इससे भी लंबी ट्री होती, सो पोइट कह रहा है कि अगर एक लंबी ट्री होती तो मैं उससे और थोड़ा ऊपर चढ़ जाता, और ऊपर चढ़ के वो क्या देखना चाह रहा था? टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, मतलब कि जो रिवर वो फ्लो हो रही है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को, वेयर ग्रोन अप का मतलब कहाँ से आ रही है और वो किस तरफ को जा रही है, किस तरफ को जा रही है? इनटू द सी अमंग द शिप्स, और वो सी के अंदर बह के वो शिप्स जहाँ जिस पे शिप्स फ्लोट हो रहे हैं वहाँ उस तरफ जा रही है वो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ. नाउ टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड्स लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड. अब राइटर, अब जो पोइट है उसको ये भी लग रहा है कि दो तरफ रोड्स हैं और उनमें से ऐसी कौन सी रोड है जो उसको फेरी लैंड की तरफ लेके जाएगी. क्यों वो फेरी लैंड जाना चाहता है? वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड वेयर ऑल प्ले थिंग्स कम अलाइव. सो वो फेरी लैंड इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे खाना खाते हैं, डाइन करते हैं, मतलब पार्टी करते हैं, जो उनके मन में आता है वो खा पी सकते हैं. एंड और क्या होता है वहाँ पे? दूसरा रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो खेलने की चीज़ें होती हैं, टॉयज़ हैं, वो भी अलाइव हो जाते हैं. मीन्स इवन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू एंड दे स्टार्ट प्लेइंग विद यू. Okay, so this is what the last paragraph says. So students, this poem is written by Robert Louis Stevenson. He's a very famous poet. So he's a very famous poet from UK. We can see Edinburgh, Scotland. He began writing fiction as a teenager. So he has written many stories also, and this is one of the very interesting poems. Now students, यहाँ पे word meaning है. There are 4 word meanings. You can note them down in your notebooks, and you can also see the question answers. So in the PDF file you will find the question answers answers of these questions. Okay, this is on page 106. Now students, there is no back exercise in this poem. Okay, but yes, so there's no back exercise, so you are only supposed to write your word meanings and question answers that you will receive in your file. Okay, so if you have any doubt related to this topic, you can send the email to your class email ID, that is classvi.vips.ldh@gmail.com. Okay students, so we'll meet in the next session. Till then, all of you take care and be safe. Thank you.